स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे ताकि पीसीओएस की समस्या का हमें कंट्रोल मिले, समाधान मिले, वो है शलभासन। शलभासन के लिए आपने इसी पोजीशन में रहना है, आपने पेट के बल ऐसे लेटना है, आपका जो फेस है वो सामने की तरफ होगा और आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके हिप की तरफ प्लेस्ड होंगे। हिप की तरफ प्लेस करके आप इसे अपने इनर थाई के पास प्लेस कर लीजिए। जैसे मैंने अपने इनर थाई के पास अपने हैंड्स को प्लेस किया, वैसे ही आपकी इनर थाई के नीचे आपके हाथ ऐसे, योर पाम्स पुशिंग द फ्लोर, ऐसे प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद आपका गेज जो है वो सामने की तरफ रहेगा। आपने ब्रीद इन करते हुए अपने राइट लेग को रेस कर रहा है। ब्रीद इन, रेज योर राइट लेग। जब आप ब्रीद इन करते हुए अपना राइट लेग रेस करेंगे तो जो प्रेशर है वो आपके हाथों में, आपके कोर में और आपके लेग में आपको फील होगा। आपका जो लेफ्ट लेग है, जब राइट लेग रेस रहेगा, लेफ्ट लेग विल बी पुशिंग फ्लोर, फ्लोर को लेफ्ट लेग पुश करेगा। रेज योर राइट लेग एज पर योर स्ट्रेंथ, एज पर योर कंफर्ट। अगर इतना रेस कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, इतना कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, इतना कर पा रहे हैं वेरी गुड। फिर राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग रेस करें। प्रेशर आपको फील हो रहा होगा पेल्विक जॉइंट पे, एब्स पे, जो एब्स का एरिया होता है, कोर, योर लेफ्ट लेग एंड योर हैंड। देन डाउन 5 से 10 सेकंड तक रेस करें, फिर नीचे। ब्रीद इन, रेज योर राइट लेग, लेफ्ट leg pushing the floor, right leg raised up, feeling the pressure. Breathe out, put it down. Then raise your left leg, breathe in. While breathing in, to as much extent as you can, feeling the pressure on the parts of the body like your hand, your core, your abs, your pelvic joint, your leg. Breathe out, raise it, put it down. तो ये हुआ शलभासन. शलभासन के भी आप 5 से 8 या 8 से 10 राउंड्स कर सकते हैं. दिस ऑल्सो रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कोर मसल सबसे ज़्यादा इंगेज होती हैं, हैंड मसल्स इंगेज होते हैं, हैंड्स इंगेज होते हैं, तो वो स्ट्रेंथ और वो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है. अब हम दोनों पैरों से इस आसन को करेंगे. अगेन हाथों की प्लेसमेंट वही रहेगी. आपके इनर थाई के नीचे आपके हैंड्स प्लेस्ड रहेंगे, palms facing the floor, facing the ground. Then you look straight, shoulders touching the floor, shoulders touching the ground, facing the ground, pushing the ground, and then you will raise both of your legs like this. Hold it for 5 to 10 seconds, 10 to 15 seconds, or 15 to 20 seconds as per your comfort. Initially दोनों पैरों को रेस करना will be little difficult because बहुत strength और बहुत flexibility की requirement होती है. So मगर धीरे 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 you'll feel comfortable raising both your legs. Initially दोनों legs को raise करना will be little difficult, but धीरे 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 you'll feel difficult raising both your legs. Consistency के साथ flexibility और strength भी body में आती है. और जब आप ये आसन करेंगे तो the effect एंड द बेनिफिट विल बी डबल. सीधे कोर पे राइट और लेफ्ट लेग की तरफ से प्रेशर जाता है. सो दैट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर स्ट्रेंथनिंग कोर, फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर आर्म्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बैक. अब इसके बाद जो अगला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ, नवासना, नौका आसना यानी कि बोट पोज. तो उसके लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाइए. पेट के बल से पीठ के बल लेट जाइए जैसे मैं लेटी हुई हूँ. आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके हिप के साइड में प्लेस्ड रहेंगे. बहुत ही आराम से, बहुत रिलैक्स्ड आपने लेटना है. उसके बाद सबसे पहले आप अपने दोनों लेग्स को ऊपर रेस कीजिए. रेस करने के बाद आपने इसे होल्ड करना है एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स व्हेन यू आर कंफर्टेबल होल्डिंग इट, आपने अपनी अपर बॉडी को भी ऊपर रेस करना है. ऐसे आपने ऐसे नहीं करना है. अगर आप ऐसे करेंगे तो कोर पे प्रेशर कम हो जाएगा. जितने नीचे आपके पैर और हाथ ज़मीन से रेज्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा. अब मेरे साथ ये आसन करते हुए आप प्रेशर फील कीजिए. सबसे पहले आप अपने लेग्स को रेस करिए. इतना रेस करेंगे प्रेशर कम फील होगा. इतना रेस कीजिए. उसके बाद अपनी बॉडी को इतना रेस कीजिए, आपको इस पूरे एरिया में प्रेशर फील हो रहा होगा.
We'll do it again. First, raise your legs and then raise your upper body and then feel the pressure here. ये आसन आपने 15 सेकेंड्स इनिशियली होल्ड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इस आसन को होल्ड करने में लगता है। 15 सेकेंड से धीरे 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 आपने टाइम को बढ़ा के 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30, 35 टू देन 45 सेकेंड्स भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ख़ासकर जो ओबीज़ हैं, जिनकी कोर स्ट्रेंथ बहुत वीक है, विच नीड्स सो मच ऑफ वर्क, विच नीड्स सो मच ऑफ स्ट्रेंथनिंग, उन लोगों को 10 सेकेंड्स भी होल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। बट यू मेक श्योर दैट यू होल्डिंग इट एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स और धीरे धीरे से 2-2 सेकेंड्स करके बढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि 10 से सीधे 15 नहीं हो रहा, तो 10 से 12 कीजिए, 12 से 14 कीजिए, 14 से 15 कीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाइए एंड कम से कम 5 से 8 राउंड आपको बीच में गैप लेके 2-2, 5-5 सेकेंड का रेस्ट लेके आपने इस आसन के बोझ पोज के करने हैं। और ये आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी कोर मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर इन आसनों के पूरे पैकेजेस को जो मैंने आपको सिंबॉलिक इनिशियली शुरू में आसन बताए थे वो, और जो आसन मैंने फिर बाद में आपको अभी बताए हैं, वो इन सबको आप रेगुलरली देखेंगे, रेगुलरली करेंगे, नहीं सिर्फ देखना नहीं, करना भी है। इस वीडियो को देख के अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो PCOD की प्रॉब्लम है, आप उसको क्योर करने में, उसको कंट्रोल करने में, यू विल बी हेल्पिंग योर सेल्फ एंड हेल्पिंग योर बॉडी। और जो सिंबॉलिक आसन मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको उन्हें इन डिटेल समझना है तो जो मेरे दूसरे वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देखकर इन सभी आसनों को कैसे करना है, क्या उसका सही तरीका है, क्या ब्रीदिंग पैटर्न है, समझ सकते हैं। फ़िलहाल इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ कि आपकी जो PCOD की प्रॉब्लम है वो जल्द ही ठीक होगी। आप अपने लाइफस्टाइल का और अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखेंगे और मुझसे आगे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए कुछ और योगा वीडियोस लेकर आऊँगी और बताऊँगी कि और कौन कौन से आसन अलग अलग बीमारियों के लिए आपको करने चाहिए और अपनी बॉडी को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फ़िलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया TV लाइव।